ये प्रेम है हमारा। भगवान नहीं देखता कि तुम्हारा झोपड़ा है, घर है, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान नहीं देखता। भगवान ये देखता है कि तेरे मुख से भजन कितना हुआ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम तूने जपा कितना। भगवान नहीं देखा कि तुम कितनी गाड़ी के मालिक हो, भगवान नहीं देखा कि तुम कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हो, भगवान नहीं देखा कि तुम्हारे पास जमीन जायदाद कितनी है। भगवान तो ये देखता है कि तेरे पास भजन कितना है और तेरा भजन में बल कितना है, तेरी भक्ति कितनी है, तेरी श्रद्धा कितनी है, तेरा विश्वास कितना। दुनिया के लोग भले कहें कुबेरेश्वर धाम में क्या है, हम कहते हैं कुछ नहीं, वहां तो कंकर और शंकर है। बस दिल से जाकर झोली पसार कर उससे निवेदन कर कर आओगे, वो देकर ही भेजता है। सहज नहीं शिव, सरलता नहीं। शंकर शंकर एक प्राप्ति का केंद्र बिंदु बना। भजन में इतने खो जाओ, शुद्ध ना रहे, शुद्धता चली। अरे खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। ये चित्त दौड़ कर भगवान की मंदिर तक, जिस दिन तुम मंदिर ना जाओ उस दिन तुम्हारे मन को लगना चाहिए आज मेरा कोई काम रह गया। ऐसा लग रहा है आज मैं मंदिर नहीं गई ना तो खाली खाली दिख रहा, मंदिर नहीं गई ना तो अच्छा नहीं लग रहा। जिसको ऐसा लगता है कि मंदिर नहीं गई जल चढ़ाने तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं खाली हूं, मंदिर नहीं गई ना पानी चढ़ाने भगवान शिव जी को जल चढ़ाने के लिए तो खाली लग रहा है, मैं मंदिर नहीं गई ना अच्छा नहीं लग रहा। जिसको ऐसा महसूस होता है कि मंदिर नहीं गई तो अच्छा नहीं लग रहा, उसी तरह भगवान को भी लगता है कि तेरे ऊपर दुख आया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आकर स्वयं खड़ा हूं, मैं स्वयं आऊंगा। भगवान से प्रार्थना करते रहना, भगवान आखिरी श्वास तक मेरे शरीर को ऐसा बनाकर रखना कि मैं अपने कपड़े की बटन खुद लगा लूं, अपने वस्त्र स्वयं पहन लूं, अपना भोजन स्वयं कर लूं और तेरे दरवाजे पर चलकर मैं अपने पांव से आती रहूं मरते दम तक। ऐसा आखिरी श्वास तक, अंतिम श्वास तक तो मुझे ऐसा बनाकर रख। देखो परिवार के लोग तुम्हें डॉक्टर को दिखा देंगे, परिवार के लोग तुम्हें दवाई दे देंगे, परिवार के लोग पैसा खर्च कर देंगे, पर जीजी और मेरे जी जाओ एक बात याद रखना, शरीर का कष्ट तो अपने को ही भोगना पड़ता है। पैसा लगा देंगे परिवार वाले, अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे परिवार वाले, दवाई दिलवा देंगे परिवार वाले, तुम्हें बिठाकर गोली भी खिला देंगे परिवार वाले, पर शरीर में जो कष्ट होता है वो कोई दूसरा नहीं भोगता, अपने को भोगना पड़ता है। इसलिए भजन अपने को खुद करना पड़ेगा। भजन स्वयं करो, भक्ति स्वयं करो, स्मरण स्वयं करो, मंत्र जप स्वयं करो, नाम जप स्वयं करो। जिसका चित्त भगवान की अविरल भक्ति में लग जाता है, जरूरी नहीं होता कि वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो तभी भगवान को याद करेगा। दुकान पर बैठा है, दुकान नहीं चल रही, ग्राहक भी नहीं आया, आंख में आंसू भर रहे हैं, आज दिन भर कैसे गुजारा चलेगा, परिवार की कैसे पूर्ति होगी। उस समय पर मेरा दुकान पर बैठे हुए एक एक भाई से निवेदन है, उस समय पर रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है। उस समय पर गादी पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो आप लोगों से कहते रहे हैं और आज फिर कह रहे हैं, मेरा जिन जिन के व्यापार चलते हैं, जिन जिन की दुकान चलती है,
उन माताओं के निवेदन है कि आप अपने शंकर भगवान के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ, थोड़ा सा जल कटोरी में या उस लोटे में लेकर आया करो। वो जल एक छोटी सी डब्बी रख लो, दो, एक डब्बी पति के हाथ में जल भर कर दे दिया करो। दुकान पर जब प्रवेश करो ना तो थोड़ा सा जल छीट देना, मेरा बाबा स्वयं आएगा, कार्य कर दो। वो डब्बी अगर पति लाने में भूल गया तो 2-3 डब्बी रख लो, इतनी इतनी सी। लोग तो संक्रांति पे तो बांटते ही हैं इतनी इतनी सी डब्बियाँ, तो वो डब्बी अपने कब काम आएगी? वो तीसरी डब्बी किसी काम की तो रहती नहीं, उसको जल भरने के लिए रख लो। पति को बैग में पन्नी में बांध के दे दी, ये झोला ले जा रहे हो तुम, कागज ले जाते हो, मोबाइल ले जाते हो, सामान ले जाते हो, दुकान का सारा सामान ले जाते हो, तो ये डब्बी में जल भी ले जाओ। अंदर जब जाओ भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, डब्बी में जल अगर दुकान के अंदर भी चले गया तो तुम्हारा कल्याण निश्चितता है। वो चलाएगा, वो देख ले, मेरा शिव तुम्हारे साथ है। एक माता ने एक पत्र में एक प्रश्न लिखा, गुरुजी क्या महिला माताएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं? तो हमें तो वो महाराज पकड़ के लाओ जिसने मना कराओ तुमको। जो तुमको मना कर रहा है कि रुद्राक्ष मत पहनो, बच्चे, बूढ़े, जवान, नारी, पुरुष, सब भगवान शंकर का रुद्राक्ष अगर आपके पास में है, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है आपके पास में, रुद्राक्ष है, उसको लाल धागे में अपने गले में धारण करो। महाराज शास्त्र कहता है अगर गले में वो एक अपन भगवान को भोग लगाते हैं तो भोजन की थाली में क्या डालते हैं? जम के बोलो, तुलसी। तुलसी क्यों डालते हैं? भगवान उसको स्वीकार करता है। बिना तुलसी के तो भगवान भोजन भी नहीं करता, भोजन भी ग्रहण नहीं करता। तो गले में तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, तो समझ लेना कि शंकर भगवान स्वीकार कर रहे हैं इस शरीर को, इस शरीर को। क्या मिलेगा रुद्राक्ष पहनने से? क्या प्राप्त होगा रुद्राक्ष पहनने से? जो पहनते हैं उनको मालूम होगा क्या मिलेगा। मिलने की तो जाने दो। अंत समय प्रभु वचन दिया, सरकार को कैसे मालूम? सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारे पास में कितना माल है? सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारे पास में क्या है? सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारा एड्रेस, तुम किस जगह पर कहाँ रहते हो? जरा सी देर में सर्च करा और निकल गया कि ये लीलाबाई इस जगह पे रहती है, कमलेश इस जगह पे रहता है, और सरकार वहाँ पहुँच जाती है। उसी तरह हमारे गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला होती है तो परमात्मा भी उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ तुम होते हो। उसको मालूम है कि तुम कहाँ हो। उसको मालूम है। इसलिए गले में रुद्राक्ष की एक मन का अगर रुद्राक्ष का आपके गले में है, शिव कृपा आपके ऊपर, शिव कृपा। एक तुलसी की माला भी अगर आप गले में पहने हो तो मेरे नारायण की कृपा आप पर है। धारण करो। और मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी का वास दे। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम कितना भजन करें, हम कितना स्मरण करें, हम कितनी भक्ति को धारण करें। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान देवाधिदेव महादेव ने माँ पार्वती को काशी की भूमि पर, अभी जहां जिस काशी की भूमि पर जीव मुक्त हो जाता है, ऐसी अभिमुक्त भूमि पर भगवान शंकर ने मां पार्वती को भ्रमण कराया काशी की रज को। काशी की रज को भ्रमण करा रहे हैं महादेव। और
काशी की रज पर जब भ्रमण कराया, काशी की रज पर जब घूम रहे हैं, माँ पार्वती जी के मन में दो संशय भारी हैं। माता पार्वती जी के मन में दो संशय आए। काशी घूमते घूमते दो संशय। पहला संशय है माता पार्वती जी का, बाबा भोलेनाथ जी से कहा, मान लो कोई जीव काशी नहीं आया, मान लो कोई जीव ने शंकर भगवान का भजन, राम का भजन, भगवान कृष्ण का भजन नहीं करा। पार्वती जी कह रही हैं, ना तो कोई तीर्थ गया, ना किसी ने भजन किया, ना कोई काशी आया, ना कोई उज्जैनी गया, उसके बाद भी संसार में रहने वाला जीव अगर कैलाश धाम उसके मरने के बाद आपके चरणों में अगर आना चाहता है, तो वो ना काशी गया, ना तीर्थ गया, ना कभी उसने भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, और वो जीव मरने के बाद आपके चरणों में अगर आना चाहता हो तो उसको क्या करना चाहिए? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तुम्हारा ये संवाद, तुम्हारा ये प्रश्न अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगर कोई तीर्थ ना गया हो, अगर कोई भजन भी ना किया हो, अगर कोई भूलवश काशी भी ना गया हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, सुनो पार्वती, जहां वो निवास करता है, जहां वो रहता है, उस भूमि पर जहां वो रह रहा है, उसके नगर में, उसके क्षेत्र में, उसकी कॉलोनी में, उसके मोहल्ले में, उसके खेड़े में कहीं शिवालय हो, और उस शिवालय के सामने से भी अगर वो निकल गया और भूल से भी शंकर मंदिर के शिखर का दर्शन कर लिया, तो भी वो कैलाश पहुंच ही जाता है। मात्र शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। तो पार्वती जी ने पूछा, आखिर शिखर में ऐसा क्या होता है? शिखर में ऐसा क्या है? आप तो मंदिर के अंदर हो, शिखर में ऐसा क्या है कि शंकर भगवान शिखर के दर्शन से भी कैलाश का वास दे देते हैं? शिखर में ऐसा क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती दुनिया के लोग नहीं जान सकते, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जब जल में डूब जाता है, सारा संसार जब समाप्त हो जाता है, केवल एक पानी का बुलबुला और उस बुलबुले पर केवल एक बिंदु रह जाता है, वो बिंदु ही शिव कहलाता है, और उस बिंदु से ही फिर वापिस सृष्टि का निराकरण होता है। ये ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत आप कभी जाएं तो वो दीदियां आपको बताएंगी, ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत वो बहनें बताएंगी कि एक बिंदु से सारा संसार है। वो बिंदु कौन? वो बिंदु है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो बिंदु है मेरा शिव, उससे सारा संसार फैला हुआ है, सारा संसार। जिस मंदिर पर शिखर नहीं होता, जिस मंदिर, शिखर से मतलब जानते हो ना आप? बोलो बोलो जम के। शिखर का मतलब होता है वो एक पीतल का, तांबे का एक ऊपर कलश चढ़ा होता है, देखा है आप लोगों ने? बोलो जम के बोलो। दुनिया के लोग भले कुछ भी कह दें कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते, दुनिया के लोग भले कुछ भी कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, सनातन धर्म को नहीं मानते, पर ऐसा कोई धर्म नहीं जिस धर्म में उनके शिखर पर भी वो तांबे का और पीतल का कलश ना हो। वो मेरे शिव की निशानी है, वो मेरे शंकर की निशानी है। प्रत्येक धर्म में, किसी भी धर्म में चले जाओ, हर धर्म के अंतर्गत उनके शिखर पर एक तांबे का कलश, पीतल का कलश होगा। शिव महापुराण में शंकर भगवान माता पार्वती को उस काशी की पावन धरा पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, पार्वती दुनिया के लोग मुझे मंदिर के अंदर चाहते हैं कि मैं मंदिर के अंदर हूं, ऊपर जो तांबे का शिवलिंग की आकृति का जो छोटा सा शिखर मंदिर के ऊपर शिखर पर चढ़ा होता है, पार्वती वो मेरा प्रतिबिंब, मेरा स्वरूप होता है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई धर्म हो, किसी भी धर्म में चले जाओ,
हर धर्म के अंतर्गत उनके ऊपर पीतल का, तांबे का कलश मिलेगा, वो कलश मेरा शिव है। अब तुम दुनिया का अस्तित्व मिटा दो, कलश को कैसे मिटाओगे? हम नहीं मानते सनातन धर्म को, हम नहीं मानते हिंदू धर्म को, हम नहीं मानते इसको, मत मानो। काका जी तो ऊपर चढ़े हैं, तुम्हारे मानने और ना मानने से क्या बेटा? वजूद है, वो विराजमान है, वो है, तो ही तो हम आनंद कर रहे हैं। चंद्रायन 3 की लैंडिंग होना है 2-1 दिन के अंदर। आज ही है बस। तो फिर यहाँ इतने बैठे हो, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने यहाँ बैठे हैं, एक बार दिल से बाबा से प्रार्थना करना कि हमारे भारत का गौरव फिर बढ़े और फिर आनंद हो। सारे वैज्ञानिकों को, सारे रिसर्चों को, और इस भारत के एक एक वैज्ञानिक गौरवों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई। बाबा कृपा करे, शिव कृपा हो, और मेरे भारत का ये ध्वजा, मेरे भारत की ये पताका फिर पूरे चारों तरफ विश्व गुरु के रूप में फेमस प्रसिद्ध हो। यही आनंद। बोल भारत माता की। फिर वो एक ध्वजा चमके पूरे विश्व में। और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये सहज नहीं, भारत की धरा, ये मेरे भारत की भूमि, जिसके कंकड़ कंकर में शंकर है, जिसके कण कण में देवता समाहित हैं। जरा विचार करिएगा, अमेरिका में कोई मरता है तो उसको डेट कहते हैं, एक्सपायर। क्या बोलते हैं? जम के बोलो, जम के जरा। एक्सपायर। और भारत में अगर कहीं का बेवड़ा भी मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? वो तो बेवड़ा था, गाली देता था, गंदा था, मर गया तो स्वर्गवासी लिखना ही नहीं था, फिर भी लोगों ने स्वर्गवासी लिखा। कारण केवल इतना सा है, अगर वो कहीं दूसरे देश में मरता तो एक्सपायर लिखते, डेड बॉडी लिखते, पर यहाँ तो स्वर्गवासी इसलिए लिखते हैं क्योंकि भारत माँ की गोद में मरा है, जहाँ राम कृष्ण प्रकट है। ये भारत की भूमि है, सभ्यता संस्कृति की जननी है। या मरने वाला स्वर्ग जाता है, इसलिए बाहर के विदेशी भी भारत की भूमि पर आकर राम नाम कृष्ण नाम का जप करते हैं, क्योंकि यहाँ राम मिलेगा, कृष्ण मिलेगा, शिव मिलेगा, इसी भूमि पर मिलेगा, प्राप्त हो। मिलेगा, आप ढूंढो उसको। कई बार हमसे कहते हैं लोग, आपने कभी शंकर जी को देखा है? हमने कहा हम तो रोज ही देखते हैं। उसने कहा कब देखा? हमने कहा ये इतने आते हैं ना, इनके दिल में वही तो बैठा है, इनके हृदय में वही तो बैठा है। कौन आता? सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, सबके घर में काम पड़ा है, सवेरे 9 बजे तुम्हें कथा में पहुंचना है तो 3 बजे से उठी होगी, 3 बजे से रात से उठी होगी, तब घर का झाड़ू काम सब करके, सब धर धुरा के, और छोरा छोरी चिल्ला भी रहे, कहाँ जा रही? इतने में के भी दिया, ना ना मार से मत बोल जो, मार से तो तू जा कहाँ? भाई कहाँ जाए? ओ भाई, ना ना दोष दूंगी, मार से मत बोल।
नहा धो के सुबह झाड़ झुड़ा के कर कुड़ा के आंखें सुरमा में धर के पेंसिल से लाइन खींच के फिर आई वो कथा में, और कथा में आते से ही पहले तो देखा, तो इतने में किसी ने पूछा किसको देख रही, बिमला की बाई नहीं दिखी, उसे देख के फिर बिमला की बाई ने इशारा और फिर ओके पास में बैठी, और बिमला की बाई ने पूछा कहीं लाई क्या, अब आती आती होटल पे से पोया समोसा ले आई। पार्वती जी से शिव जी ने काशी की धरा पर अपने शिखर के दर्शन का वर्णन किया। दूसरा माता पार्वती ने प्रश्न किया, बाबा देवाधिदेव महादेव, औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे प्रभु, संसार सागर में जन्म लेने वाला मनुष्य जब कहीं भटक जाता है, अपने मार्ग से हट गए, अपने मार्ग से भटक गए, उसको वापिस सतमार्ग की ओर लाना है, उसको क्या करना चाहिए? शिव कहते हैं पार्वती, बस इतना स्मरण रहे, भटका हुआ व्यक्ति कोई सत्संगी के साथ अगर जुड़ जाता है, सत्संगी के साथ, भजनावली के साथ, भजन करने वाले के साथ, सत्संग वाले के साथ, मंदिर देवालय में जब जुड़ जाता है, धीरे धीरे उसकी बेकार संगत या भटकाव दूर होकर वो फिर मेरी शरणागति में आ जाता है, पुनः वापिस। हम क्यों कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल? इसका कारण क्या होता है? हम आपसे कह दें कि हमारे पास कोई अगर विद्या है और हम तुमको ऐसा हाथ फेर दें या तुमको ऐसे भभूति फूंक मार के उड़ा दें और तुम सही हो जाओ, तो ये व्यर्थ की बात है। ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति है, ना हमारे पास में कोई विद्या है, ना हम किसी का भाग्य देख सकते हैं, ना हम किसी का भाग्य बता सकते हैं। हमारे पास तो केवल एक शंकर का भजन है, और आपसे केवल इतना कह सकते हैं, आपको भूख लगती है तो भोजन आपको करना पड़ता है, बीमार होते हो तो गोली आपको खाना पड़ता है, तो कष्ट आपको आया है तो आप जितना शंकर का भजन करोगे उतनी जल्दी आपका कष्ट मिट जाएगा आपके करने से। भूख तुम्हें लग रही है और पड़ोसन भोजन करेगी तो तुम्हारी भूख समाप्त हो जाएगी क्या? बोलो तो री जी हो जाएगी? नहीं। हमें कष्ट एक पत्र आया है, देखिए। मैं राजू पुष्पद पति श्री मुरली पुष्पद, ग्राम पड़ाना, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दोनों हाथ हिला दें जहाँ कहीं भी बैठी हो। मैं राजू पुष्पत पति श्री मुरली पुष्पत, ग्राम पड़ाना, जिला राजगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं जहाँ कहीं भी बैठी हो। गुरुजी, भोले बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। शादी को 20 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी गुरुदेव। 20 साल शादी के होने पर डॉक्टरों को भी दिखाया, जगह जगह पूजन पाठ भी कराया, पर आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चादानी में गांठ है। उस बच्चेदानी की गांठ का ऑपरेशन भी करा लिया,
तो भी संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। ऑपरेशन कराए हुए 10 साल हो गए तो भी संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। तब किसी ने कहा एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसे सुनो और आसन लगाकर टीवी के सामने ही बैठ जाओ और प्रार्थना करो भोले बाबा से कि भोला सब दुख, बाबा से प्रार्थना करो। गुरुदेव बाबा से प्रार्थना करी और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 20 साल के बाद हमने जब प्रयोग करा, डॉक्टर सब फेल हो चुके थे, तब वो आंकड़े की जड़ और पशुपतिनाथ का व्रत जब करा, 3 महीने निकल गए पर औलाद नहीं हुई, न गर्भ ठहरा। हमने वो जड़ खोल कर डाल दी। पति भी कहने लगे देखे सब महाराज बेवकूफ़ बनाते हैं, ये भी बना रहा होगा, तो हमने वो जड़ खोल दी। दूसरी बार मेरी पड़ोसन ने फिर कहा एक बार शिव पुराण फिर सुन। हमने दूसरी बार टीवी के सामने शिव पुराण सुनी। सफेद आंकड़े की जड़ को फिर कमर में बांधा। गुरुदेव संतान का सुख नहीं हुआ। फिर विचार करा इस जड़ को थोड़ा 3 महीने तक और बंधी रहने देती हूँ। 3 महीने और बंधी रही और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया गुरुदेव। और शिव कृपा इसको कहते हैं। 20 साल के बाद जब गर्भ ठहरा, डॉक्टर को सोनोग्राफी कराने के लिए गए तो उसने कह दिया तुम्हारे गर्भ में गठान है, बच्चा नहीं है। तुम्हारे गर्भ में बच्चेदानी में गठान है, बच्चा नहीं है। तुम्हारे गर्भ के अंतर्गत गठान है, इसका ऑपरेशन करा लो। 3 जगह पर सोनोग्राफी करवाई, हर जगह पर गठान बताई गई। अब करें तो करें क्या। पति ने भी कहा क्या कर सकते हैं। तब उस जगह पर फिर बाबा के ऊपर जल चढ़ा हुआ पीना प्रारंभ कर दिया। 1 लोटा जल चढ़ाती, पानी पीकर मंदिर में बाबा से कहकर आ जाती अब तू जान, तेरा काम जाने। धीरे धीरे तीसरी सोनोग्राफी फिर आई और डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारे गर्भ में गठान भी है और बच्चा भी है। अब तुम्हारे गर्भ में गठान भी है और बच्चा भी है। बच्चे की रिस्क मत लो और इस बच्चे को रिस्क मत लीजिए, जान पर आ बढ़ेगी, ऑपरेशन करा लीजिए। बाबा का दरबार नहीं छोड़ा गुरुजी। आप कितनी बार बोलते हो वो बाप है आपका। हमने फिर जल चढ़ाया। अब एक बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाई, जल चढ़ाती, पी कर आती। डॉक्टर कहता रहा गठान है और बच्चा है। समय आ गया गुरुदेव। धीरे धीरे आखिरी के महीने तक डॉक्टर गठान और बच्चा कहता रहा। तब जन्म लिया बच्चों ने, तब मालूम पड़ा मेरे गर्भ से 2 बच्चे जन्म लिए, एक बेटा एक बेटी ने जन्म लिया। 29 जनवरी 2023 को मेरे घर में एक लड़का और एक लड़की ने जन्म लिया है। ये शिव की कृपा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो। महाराज मैं राजू पुष्पत, मुरली पुष्पत, पड़ाना गांव, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर ये। मेरे शिव कृपा करता है, वो दयालु है, वो उदार है, कृपा करने वाला है। लोगों ने यहाँ कितना भंडारा चलाया, कोई बिस्कुट बांटा, कोई खिचड़ी बांटा, कोई पूड़ी सब्जी बांटा, कोई भोजन बांटा। जैसा जैसा आपने खिलाया है लिख कर रखना डायरी में कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया है। 3 महीने इंतजार करना, मेरा बाबा करोड़ों में प्रदान ना करे तो कहना। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शिव। आप आए हो भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आए हो, और हमारा शौक भी नहीं भीड़ बढ़ाने का। हमारा केवल एक भाव है, भीड़ मत बढ़ाओ,
तुम्हारे दिल में भक्ति बढ़ाओ, भक्ति बढ़ेगी तो आप रूप शिव मिलेगा, अपने आप शिव तत्व की प्राप्ति, अपने भीतर भक्ति के बल को। और ये विश्वास मानकर आप इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में, ये सुबह के टाइम लाखों की संख्या में अगर पहुंचे हो, बाबा क्या देगा, कितनी झोली भरेगा, क्या गोदी भरेगा, क्या देगा। ये इतने पत्र आप लोग जो लिखे हो, ये आपके विश्वास के पत्र हैं। जिसको दिया बाबा ने उसने लिखकर भेजा है, उसमें एड्रेस, मोबाइल नंबर सब लिखा है। तुम्हारी मर्जी पड़े तब जाओ उनके गांव में और पता कर कर आओ कि शंभू ने दिया कि नहीं दिया। खाली तो नहीं छोड़ा, उसने कृपा करी ना करी ये आप उससे पूछो जाकर, ये उसके ऊपर। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। कुछ नहीं है हमारे पास में। आप ये अंदाजे में मत रहना कि हम आपका दुख काट देंगे, ना ना ना। दुख काटने वाला तो वो है भोला, सब दुख ये स्तुति है जो हम शिव महापुराण के बीच में लेते हैं। आपके लिए भजन के मध्य में इसको लिया जाता है, भजन के बाद लिया जाता है, जिससे आप दिल से कहो कि बाबा मेरा दुख काट दो। अब किसका कौन सा दुख है हमें नहीं मालूम, कि किसको संतान चाहिए, किसको वैभव चाहिए, किसको सत्ता चाहिए, क्या चाहिए आपको हमें नहीं मालूम। इसलिए एक शब्द है, बाबा सब दुख काटो। ये दुख जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कभी तुम्हारे सामने भी अगर टीवी चल रही हो, आप इस लाइन को दिल से पुकारना। जहां बैठे हो टीवी के सामने भी तुम ये सोचना कि हम राजगढ़ में कथा सुन रहे हैं, और दिल से कहना, वो दिल से सुनेगा और दिल से देगा। इस बहन ने तो 20 साल बाद हर आदमी की, हर माता की आस समाप्त हो जाती है कि 20 साल में कोई औलाद हो सकती है क्या? 20 साल जिसके शादी के हो गए हो, क्या औलाद हो जाएगी? और डॉक्टर कह रहा है कि गठान है, डॉक्टर कह रहा है कि गांठ है, ऑपरेशन करा, 4-5 सोनोग्राफी करवा ली, तो औलाद हो सकती है? पर विश्वास, आप सब शिव की आराधना में रमे हो, एक भरोसे से शंकर की स्तुति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, सहज नहीं है। ये कथा आज पूरी हो जाएगी, 25 तारीख को बालोद छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। मणिलिंग शिव पुराण वहां पर प्रारंभ होगी, 2 बजे से 5 बजे तक वो आएगी। आप दिल से सुनो। लोग कहते हैं गुरुजी कितनी कथा सुने, हम कहते हैं रोज पेट भरने के लिए भोजन जरूरी है, तो इस आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण जरूरी है। रोज सुनो, प्रतिदिन। और आपके नगर के आसपास में 100, 150, 200, 400, 300, 500 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं कथा हो रही है और आपको सूचना मिल जाए कि कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी कथा लेकर पहुंच गए, कुबेरेश्वर बाबा आ गए, एक दिन, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, और दिन में नहीं तो मैं तो कहूँगा कि रात में आकर भी इस जमीन की रज को प्रणाम कर कर दिल से कहकर चले जाना, वो सुन लेता।